और डे 1 है। डे 1 में आप बेसिक इंग्लिश सीखेंगे। डे 1 में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे यूज़ करते हैं और इन सब का यूज़ बताऊँगा और आप प्रैक्टिस करके छोटे छोटे वर्ड बना के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसमें आज डे 1 है। आज डे 1 में अपन सीखेंगे कि बेसिक कि इंग्लिश में आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं और उनके 44 साउंड्स होते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स A to Z तक होते हैं, जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवेल्स होते हैं जो A, E, I, O और U हैं, और 20 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आप सोचोगे तो 20 कॉन्सोनेंट कैसे, क्योंकि इसमें से एक जो Y है वो सेमी वोवेल्स होता है, अर्थात सेमी वोवेल्स जिसका 2 साउंड निकलता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट कभी कभी वोवेल्स। जैसे यहाँ पे दिया है सिटी में ई का उच्चारण हो रहा है। किस चीज़ का उच्चारण हो रहा है? ई का। और यस में या का, तो इसलिए वाई को सेमी वोवेल्स कहा गया है। उसके बाद क्रिया मतलब एक्शन। क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, बोले तो एक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में टाइम के आधार पर इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस है। टाइम के आधार पे प्रेजेंट टेंस, वाज, वर, पास्ट टेंस, विल, फ्यूचर टेंस। मतलब ये 5 वर्ड हैं जो तीनों टेंस में, बोले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। और ये टाइम के आधार पर, बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इन तीनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेन वर्ब में ईट, राइट और रन। इसके अलावा भी और भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे कम, गो, ऐसे और भी वर्ड जोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हैव का यूज़ करना सीखेंगे अपन। क्या सीखेंगे? हैव का यूज़ करना सीखेंगे। हैव मतलब लीजिए। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिसका यूज़ करके हम आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। हैव मतलब लीजिए। हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे पानी लीजिए क्या बोलेंगे? हैव वाटर। कुर्सी लीजिए। हैव चेयर्स। कुछ मिठाइयाँ लीजिए। कुछ मतलब हैव सम स्वीट्स। कुछ फल लीजिए। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लीजिए लिखा है। कुछ फल लीजिए। हैव सम फ्रूट्स। कुछ फल लीजिए, हैव सम फ्रूट्स। थोड़ा ब्रेक लीजिए, हैव अ ब्रेक। चाय लीजिए, हैव अ टी। इसके अलावा आप और वर्ड बना सकते हैं, जैसे बुक लीजिए को क्या बोलेंगे? हैव अ बुक। बैग लीजिए, हैव अ बैग। ऐसे बहुत से वर्ड बना सकते हैं। जैसे मोबाइल लीजिए, हैव अ मोबाइल। हैव मोबाइल होगा, हैव अ मोबाइल नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद गिव मी का यूज़ करना सीखेंगे। बोले तो छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे गिव मी का क्या होता है? मुझे दीजिए। गिव मी मतलब मुझे दीजिए। इसका यूज़ कैसे करें? गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे पानी दीजिए,
गिव मी वाटर, ठीक है, गिव मी वाटर। मुझे आपका फ़ोन दीजिए, मुझे आपका फ़ोन दीजिए, मतलब गिव मी यूर फ़ोन, मुझे आपका फ़ोन दीजिए, गिव मी यूर फ़ोन। फिर मुझे किताब दीजिए, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। फिर मुझे एक मौका तो दीजिए, जैसे कोई काम कर रहा है, मुझे एक मौका तो दीजिए, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। फिर मुझे बाइक दीजिए, गिव मी द बाइक, गिव मी द बाइक, मुझे बाइक दीजिए। मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा, मतलब गिव मी, क्या बनेगा इसका, गिव मी सम टाइम। मुझे पैसे दीजिए, गिव मी रुपीस या गिव मी मनी, ठीक। उसके बाद तीसरा वर्ड आ जाता है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाओ, ब्रिंग मतलब लाओ, ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये छोटे छोटे 3 वर्ड। एक कुर्सी लाओ, एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर, ठीक है, ब्रिंग अ चेयर। पानी लाओ, ब्रिंग अ वाटर। कुछ फल लाओ, कुछ फल लाओ, ब्रिंग सम फ्रूट्स, ब्रिंग सम फ्रूट्स, ठीक है। अपना बैग लाओ, ब्रिंग यूर बैग। चाबी लाओ, चाबी लाओ को क्या बोलेंगे, ब्रिंग की। मोबाइल लाओ, ब्रिंग अ मोबाइल। इसके अलावा और बहुत से वर्ड बना सकते हैं, जैसे बैग लाओ, ब्रिंग अ बैग, बुक लाओ, ब्रिंग अ बुक। चाय लाओ, ब्रिंग टी। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। ऐसे बहुत से वर्ड बना सकते हैं आप। ये 3 वर्ड बताए मैंने, तीनों का यूज़ कर, तीनों वर्ड गिव मी, ब्रिंग और हैव, तीनों को यूज़ करके हम छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस बना के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये पेट्रियट, पेट्रियट मतलब देशभक्त होता है, ठीक है। बिग, बिग मतलब बिज, मतलब भिखारी। सेंट, सेंट मतलब साधु। रॉबर, रॉबर मतलब डाकू होता है। एरोजेंस, एरोजेंस मतलब घमंड, एरोजेंट मतलब घमंडी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन तीनों वर्ड का यूज़ करके आप बहुत से वर्ड तैयार कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर, आप सभी को धन्यवाद।